हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम बैंक पीओ और क्लर्क के बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज का एजेंडा हमारा ये होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में मुझे ड्राफ्टिंग में कुछ दिक्कत लग रही है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है तो प्लीज़ इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए। मुझे इसकी ड्राफ्टिंग में कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a class, number of boys are 36 more than the number of girls. If 22 girls and 6 boys take the admission, then the ratio becomes 7:9. Find the original number of the students. So basically question हमसे मांग रहा है ओरिजिनल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ओरिजिनल नंबर में 22 गर्ल्स और 6 बॉयज आने के बाद 22 गर्ल्स और 6 बॉयज आने के बाद जो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो हुआ, गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो हुआ दैट इज 7:9। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, ओरिजिनल नंबर प्लस 22 प्लस 6 और गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना है 7:9। दैट मीन्स 7x एंड 9x। तो यहाँ से टोटल कितना आया 7x प्लस 9x इज 16x। सो डेफिनेटली हमारा जो टोटल होगा ना, जो 22 और 6 ऐड करने के बाद हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे वो 16 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इसको हम ऑप्शन से उड़ाएंगे। अब देखो कि 22 और 6 कितना होता है, 22 और 6 होता है 28। ऑप्शन में 28 जोड़ के देखो कि कौन सा ऑप्शन 16 का मल्टीपल है। प्लस 28 162, नॉट डिविजिबल बाय 16। 124 प्लस 28 152, नॉट डिविजिबल बाय 16। 132 प्लस 28 160, पॉसिबल है, हो सकता है। 128 प्लस 28 156, नहीं हो सकता। 136 प्लस 28 इज 164, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। हमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट हम निकाल सकते थे अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। So friends, this is the next question. Ratio of present ages of A to that of C is 3:4. So ये हमारे पास A और C आ गए 3x और 4x। Average of present ages of B and C. B की हमने मान ली B है, C की हमारे पास है 4x। इसका एवरेज की बात कर रहा है is 4 years more than the present age of A. A की प्रेजेंट एज से 4 साल ज्यादा है। तो यहाँ से हम बी की प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। दो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 6x प्लस 8। ठीक है, और यहाँ पे 4x ऐड हो रहा है तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स 2x प्लस 8। हमें बताना है फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी एंड सी। तो प्रेजेंट सम क्या आएगा, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी एंड सी। ए का 3x 4x और बी का 2x प्लस 8। 3x प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 दैट इज 9x प्लस 8। नाउ हमें x भी तो चाहिए ना, इसको निकालने के लिए हमें x तो चाहिए। इफ 14 years, ये कंडीशन एक दी हुई है, इफ 14 years later a will be 8 years older than b। 14 साल बाद a जो है वो 8 साल ज्यादा है b से। तो अगर 14 साल बाद a b से 8 साल ज्यादा है तो 14 साल पहले भी तो वही बात रहेगी ना, a b से 8 साल ज्यादा ही होगा। तो जो प्रेजेंट एज है, इस लाइन का बेसिकली जो मतलब है ना, इस लाइन का मतलब है कि ए की जो प्रेजेंट एज है वो भी बी से 8 साल ज्यादा ही है। तो 3x ये प्रेजेंट एज हो गई ए की, 2x प्लस 8 ये बी की हो गई, प्लस 8। ठीक है ना, ए की प्रेजेंट एज बी की प्रेजेंट एज से 8 साल ज्यादा है। दैट मीन्स यहां से हमारा x कितना आ जाएगा 16। तो अब हम x आ गया 16 और हमें सम निकालना था तो यहाँ से हम x की वैल्यू इसमें रख देंगे। ठीक है, तो 9 16 ये हो गया 144 प्लस 8 152। वैसे आप इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। 9 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा
4 + 8 यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। कहाँ पे है यूनिट डिजिट 2? ऑप्शन ए में, या फिर पूरा मल्टीप्लाई करके भी 152 ही आएगा। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपक एंड आयुष एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग x एंड x + 5000 रिस्पेक्टिवली। तो दीपक ने इन्वेस्ट किए x और आयुष ने इन्वेस्ट किया x + 5000। आफ्टर 6 months दीपक इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट बाय 2000। फाइंड द सम of their initial investment if at the end of the year the ratio of profit share of Deepak to Ayush is 4:5। देखो प्रॉफिट का रेशो होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट के रेशो के बराबर होता है। ठीक है, जिस रेशो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी होगी उसी रेशो में उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो दीपक ने पहले 6 महीने तो एक्स इन्वेस्ट किया, बाकी के 6 महीने उसने 2000 रुपये और बढ़ा दिए। वो साल के एंड में पूछ रहा है ना, तो पहले 6 महीने एक्स इन्वेस्ट किए, दूसरे 6 महीने x + 2000। अब ये रेशो, इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या होएगा? x + 5000। आयुष ने इन्वेस्ट किए पूरे 12 महीनों के लिए, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से 6 और 6 कॉमन ले लेंगे, ये 2 पे चला जाएगा। 6 अगर हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो 12 2 पे चला जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा? x + 2000, 2x + 2000 डिवाइड बाय 2x + 10000। ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो है। और मैंने अभी भी बताया कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है वही प्रॉफिट का रेशो होता है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशो बराबर होगा प्रॉफिट का रेशो। यहाँ से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर आ जाएगा x + 1000, नीचे आ जाएगा x + 5000, दैट इज इक्वल टू 4/5। x की वैल्यू क्या आएगी? देखो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा, यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा। तो एक साइड 5x है, एक साइड 4x है, मतलब माइनस होके x बचेगा। एक साइड 5000 है, एक साइड 20000 है, तो 20000 - 5000, 20000 - 5000, 15000। तो x की वैल्यू आ गई 15000। हमें बताना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या था। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या था? x और x + 5000, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 2x + 5000। यही था ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये था, ये x और x + 5000। तो दैट इज 2x + 5000। 2x की वैल्यू है 15000 + 5000 which is 35000। ऑप्शन E। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are two squares of parameter 220 and 180 respectively. Find the parameter of another square whose area। तो एक दूसरा जो स्क्वायर है उसका एरिया, हमने मान लिया एरिया, सॉरी, हमने मान लिया कि उसकी साइड जो है वो x है, जिसका एरिया हमें इनके एरिया के डिफरेंस के बराबर दिया होगा। तो हमने उस तीसरे स्क्वायर का की साइड मान ली x है, तो एरिया क्या होगा x²। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पैरामीटर दिया हुआ है दोनों स्क्वायर्स का, और ये जो एरिया है ये इन दोनों स्क्वायर्स के एरिया के डिफरेंस के बराबर है। तो पैरामीटर अगर एक का 220 है तो साइड कितनी आएगी? 220/4, ये साइड आ गई। और एरिया क्या आएगा? 220/4 का स्क्वायर। दूसरा स्क्वायर है उसका पैरामीटर है 180, तो साइड कितनी आएगी? 180/4, और उसका एरिया क्या आएगा? 180/4 का स्क्वायर। और इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हमें तीसरे का एरिया दिया हुआ है, तो यहां से हमारी साइड आएगी। इस पूरे क्वेश्चन का मतलब यही है। तो x इज इक्वल टू √of a² - b²। तो हम a + b, a - b का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। a² - b² होता है a + b एंड a - b। a + b क्या होगा? 220/4 + 180/4। तो नीचे तो आएगा 4, ऊपर आएगा 220 + 180। 220 + 180 इज 400 इनटू, दूसरा आएगा a - b। a - b कितना आएगा?
220/4 minus 180/4 which is 40/4। तो तीसरे की जो तीसरा स्क्वायर है उसकी साइड आ जाएगी, यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10√10। ठीक है, तो ये तो हमारी साइड आ गई। हमें बताना है उसका पैरामीटर। साइड आ गई तो हम पैरामीटर बड़े आराम से बता सकते हैं, क्या होता है 4x होता है। ठीक है ना, स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है 4x या 4 इंटू साइड। साइड आ गई 10√10, तो पैरामीटर क्या आएगा 40√10, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the given pie chart shows the data of shirts manufactured by 5 different brands in a particular month. Read the data carefully. Okay, what is the difference between shirts manufactured by UMM and Levi's? So UMM ये वाला है 126 डिग्री, तो 126 डिग्री हो गया एक तो UMM, और लिवाइस का कितना है, लिवाइस इज 27 माइनस 27 डिग्री, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा 99 डिग्री। तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते तीनों 6000 5400। अब हम फंस गए ए और बी के बीच में, तो ये तो निकालना पड़ेगा यार पूरा। ठीक है, 99 डिग्री है डिफरेंस, कितने आउट ऑफ 360। ठीक है ना, आउट ऑफ 360 ही है टोटल, जो सर्कल का सेट वो होता है, एंगल होता है वो 360 होता है। टोटल शर्ट्स कितनी है 20,000। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे 9 11 पे 9 40 पे 40 कितने पे 500 पे, तो आंसर आएगा 5500, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ratio of average of shirts manufactured by H&M, Levi's and Jack and Jones to the average of shirts manufactured by UMM and Indian Terrain? Okay, so देखो अब हमें जो भी हमारा एवरेज 1 होगा, सपोज एक एवरेज ये है, एक एवरेज ये है, मैंने A1 मान लिया और A2 मान लिया, यहाँ से एवरेज एंगल आएगा A1 डिग्री का, यहाँ से एवरेज एंगल आएगा A2 डिग्री का। मेरी बात को समझना, हमें सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर एक एंगल आएगा A1 डिग्री का, ठीक है ना, ये एवरेज आ गया, डिवाइड बाय फिर हम करेंगे 360, क्योंकि हमें शर्ट्स निकालना है ना, रेशो निकालना है, फिर हम करेंगे 360 और उसको करेंगे इंटू 20,000, इसका रेशो निकालेंगे डिवाइड बाय इसको 360, दूसरे एवरेज को 360 से डिवाइड करने के बाद इसको भी 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो होगा क्या 20,000 भी कैंसिल हो जाएगा दोनों रेशो में, 360 भी कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हमें एवरेज का ही रेशो निकालना है। आप इसमें सारा निकालने मत बैठ जाना कि हम शर्ट्स निकाले पहले और उसके बाद उसका रेशो निकालें, ये गलत हो जाएगा। आप सीधा एवरेज निकालो, एंगल का एवरेज निकाल के उसका रेशो निकाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम वही चीज करेंगे इसमें। ठीक है, तो एंगल का एवरेज निकालो और उसका रेशो निकाल दो। तो H&M हमारा है ये वाला 90, ठीक है 90 प्लस लेवाइस 27 प्लस जैक एंड जोन्स येलो वाला 45, इसका एवरेज रेशियो यूएमएम क्या है हमारा 126, सॉरी दिस इज 126 प्लस इंडियन टेरेन है ये वाला 72 डिग्री डिवाइड बाय 2, यहाँ से एवरेज निकालो, दिस इज 7 प्लस 5 12 and 4 plus 2 1 6 7 9 16 divided by 3 ratio, this is 8 and 90 by 2, 3 5s are 15, 3 4s are 12, ratio 2 9 18 2 9 18, 9 6 are 54, 9 11 99, 6 is to 11, option A. Next question, shirts manufactured by Indian Terrain, okay, is what percent less than the shirts manufactured by UMM? देखो जो लॉजिक हमने पिछले क्वेश्चन में अभी लगाया वही लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा।
हमें शर्ट्स नहीं निकालनी है, सिंपली एंगल से क्वेश्चन अगर हो सकता है तो एंगल से ही सॉल्व करो, शर्ट्स नहीं निकालनी है हमें, ठीक है। अब देखो इंडियन टेरेन क्या एंगल बना रहा है, इंडियन टेरेन हमारा बना रहा है 72 डिग्री, ठीक है। तो सिंपली हम एंगल को ही देखेंगे, 72 डिग्री बनाया, व्हाट परसेंट लेस देन द शर्ट्स बाय यूएमएम, यूएमएम का एंगल कितना है 126, तो 126 से ये एंगल कितना लेस है, इतना लेस है, और लेस देन द शर्ट्स बाय यूएमएम, तो यूएमएम से कितना लेस होगा, डिवाइड बाय 126 इंटू 100। हमें ये नहीं करना कि 72 डिवाइड बाय 360 इंटू 20,000 वो शर्ट्स आ गई, फिर 126 डिवाइड बाय 360 इंटू 20,000 फिर वो शर्ट्स आ गई, नहीं करना, हमें सीधे सीधे एंगल निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि ये जो बाकी क्वांटिटीज है ना, जब हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो ये सारा कट जाएगा, सारा रेशो, सारा जो है ये 20,000 360 डिग्री ये सब कट जाएगा, ठीक है। तो हमें सीधे सीधे एंगल का डिफरेंस लेना है, so that is equal to 4 and this is 54 divided by 126 into 100, so this is how much, 6 9s are 54, 6 21, 3 3 3 7, so it is 3 by 7, so 3 by 7 into 100, 100 by 7, इसका परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज इक्वलेंट 14 1 by 7, सॉरी 2 by 7, 14 2 by 7, तो इंटू 3 भी है, 3 इंटू 14 2 by 7, आपको परसेंटेज इक्वलेंट भी याद होना चाहिए, 100 by 7 का परसेंटेज इक्वलेंट होता है 14 2 by 7, तो 3 इंटू करेंगे तो ये आएगा 42 6 by 7, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 10% of shirts manufactured by Jack and Jones are defective, then non-defective shirts manufactured by Jack and Jones are what percent of shirts by H&M? तो जैक एंड जोन्स कौन सा है, 45 डिग्री, 45 डिग्री में से 10%, यानी कि 10%, आप या तो इसको 10% कर लो 45 का, ठीक है, इतनी डिफेक्टिव हो गई, तो जो नॉन डिफेक्टिव बची वो 45 में से इतने माइनस हो जाएंगे, इतनी बची, इज व्हाट परसेंट ऑफ H&M ने जो शर्ट्स बनाई है, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ द शर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय H&M। अब यहाँ पे भी हम ना तो शर्ट्स निकालनी ही नहीं है हमें, ठीक है ना, हम तो सीधे सीधे एंगल की बात करेंगे, तो यहाँ पे H&M कितना बना रहा है 90 डिग्री, इंटू परसेंटेज की बात कर रहा है तो इंटू 100, तो यहाँ से ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से जीरो हटेगा और यहाँ पॉइंट लगेगा 4.5, 45 माइनस 4.5 इज 40.5 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, यहाँ से पॉइंट हट गया नीचे, ये लग गया, यहाँ से दोनों जीरो से दोनों जीरो गए, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, आंसर इज 45%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 28 4 by 7 of the shirt manufactured by U&M are defective, अब 28 4 by 7 परसेंटेज इक्वलेंट है ये किसी चीज का, किसका है, देखो मैं करके दिखा देता हूँ, 28 इंटू 7 होता है 198 196 प्लस 4 डिवाइड बाय 7, ये परसेंट विच इज 200 by 7%, तो इसका फ्रैक्शन इक्वलेंट क्या बनेगा, जब हम परसेंट हटाएंगे तो ये जीरोस कट जाएंगे, 2 by 7, तो वो कहना चाह रहा है कि 2 by 7 शर्ट जो है वो डिफेक्टिव है, तो एंगल बताना है, फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर द डिफेक्टिव शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय यूएमएम आउट ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चर्ड शर्ट्स बाय ऑल कंपनीज टुगेदर, ठीक है। तो अब ये जो डिफेक्टिव शर्ट्स हैं 2 by 7, तो वैसे तो आपको ये जो परसेंटेज था इसका फ्रैक्शन इक्वलेंट पता होना चाहिए था, बट फिर भी चलो हमने सॉल्व कर लिया, 2 by 7 है, ये फ्रैक्शन इक्वलेंट है, किसका फ्रैक्शन इक्वलेंट है ये, इतनी शर्ट्स डिफेक्टिव हुई ना हमारी 28 4 by 7, किसमें से 126 जो U&M बना रहा है, U&M का हमें सेंट्रल एंगल बताना है डिफेक्टिव शर्ट्स के लिए, तो डिफेक्टिव है 2 by 7, टोटल एंगल कितना हो गया 126, तो बस 2 by 7 कितना एंगल बनाएगा 7
1 जा and 7 8 जा 18 degree. 18 degree multiply by 2, 36 degree. So option B. Next question. Okay, so this is a question of again a table दिया हुआ है और कुछ डाटा दिया हुआ है, कुछ डाटा नहीं भी दिया हुआ है इस टेबल में. तो let's get started with the first question. If the number of mobiles sold by Micromax in January, जनवरी में Micromax कितने बेच रहा है? 400. And that by Lava in the month of February is in the ratio 4:3. तो लावा के फरवरी में कितने होंगे? क्योंकि ये रेशो 4:3 है, तो 4 की वैल्यू अगर 400 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 300. मतलब लावा कितने बेच रहा है फरवरी में? 300 मोबाइल. आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द एवरेज मोबाइल सोल्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी. तो हमारे पास लावा के मोबाइल ही तो नहीं थे यहाँ पे. अगर ये 300 आ गए हमारे पास तो हम फरवरी के टोटल एवरेज मोबाइल निकाल सकते हैं. निकालो. 300 और 300 600, 600 और 500 1100, 1100 और 200 1300, 1300 और 420 1720, 1720 और 280 2000 डिवाइड बाय कितने हैं फरवरी में? सॉरी, ब्रांड कितने हैं टोटल? 6 ब्रांड है, तो डिवाइड बाय क्या होगा? 6, विच इज इक्वल टू 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, 1 by 3. So near about 333, which is this. So average जो है वो 333 आ जाएगी. Next question. The average number of mobile sold by Micromax over 6 months is 400. Okay. So अगर Micromax ने 6 महीने में 400 मोबाइल एवरेज ऑन एन एवरेज बेचे हैं, तो टोटल कितने बेचे होंगे? Micromax ने टोटल कितने बेचे होंगे? 400 मल्टीप्लाई बाय 6, 2400. ये डाटा हमने निकाल लिया से. एंड नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय इंटेक्स इन जून is 36 1/4 less than the average of mobile sold by Micromax. Okay. So Intex ने जून में जो मोबाइल बेचे, ये वाला हमें निकालना है. तो Intex के जून के मोबाइल, that is 36 1/4 less. 36 1/4 का क्या मतलब हो गया? इसको अगर हम 36 1/4, so less than average of mobile sold by Micromax. Micromax ने एवरेज कितने बेचे? 400 माइनस 36 1/4. अब इसको निकालो. 36 1/4% कितना बनेगा? सो इट इज 145 डिवाइड बाय 400. परसेंटेज हटाओगे ना, इनटू 400. 400 से 400 कैंसिल, मतलब इतने लेस बेचे. सो इट विल बी 55. सो 255 बेसिकली. ठीक है. तो जून में इंटेक्स ने इतने मोबाइल बेचे. Then find the number of mobiles sold by Micromax in July is what percent more or less than Intex in June. तो जून के मोबाइल तो आ गए Intex के. अब Micromax के जुलाई वाले मोबाइल हम कैसे निकाल सकते हैं? हमने टोटल मोबाइल निकाल लिया एवरेज से, तो ये सारे जो मोबाइल्स हैं ये हमें माइनस करने पड़ेंगे, तब जाके हमारे जुलाई के जो है, जुलाई का माइक्रोमैक्स का मोबाइल आएंगे. माइक्रोमैक्स जुलाई 2400 में से क्या माइनस करेंगे? 400, 300, 700, 320, 1020, 1520 और 540. 1520 और 540 2060. ये 2060 हमें 2400 में से माइनस करना पड़ेगा. तो कितने बचे? 340. ठीक है ना. तो 340 माइक्रोमैक्स ने जुलाई में मोबाइल बनाए. अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? देन द एवरेज ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय माइक्रोमैक्स इन जुलाई
इज व्हाट परसेंट मोर और लेस। तो अब ज़्यादा है, माइक्रोमैक्स के मोबाइल ज़्यादा है इंटेक्स से जून में, तो नीचे तो आ जाएगा 255, ठीक है ना, और 340 ज़्यादा है 255 से। ये परसेंटेज निकालनी थी बेसिकली, ये परसेंटेज, ठीक है। तो 340 माइनस 45, लेट मी रब सम ऑफ द स्पेस, ठीक है, कुछ स्पेस में रब कर देता हूँ। तो हमें बेसिकली निकालना था ये, तो 340 माइनस 255, यहाँ पे आएगा 585 डिवाइड बाय 255 इंटू 100, 17 सॉरी 570 551 17 3 सा 100/3, इससे आसान परसेंटेज हो ही नहीं सकती। 33 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the average of total mobile sold by Lava and Zolo is 2250, तो Lava and Zolo okay is 2250, तो अगर लावा और जोलो की एवरेज 2250 है तो टोटल मोबाइल कितने हो जाएंगे 4500। एवरेज दिया हुआ टोटल तो निकाल ही लो यार, वो कहीं ना कहीं यूज होता ही है। देन फाइंड द एवरेज ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय लावा इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड जोलो इन द मंथ ऑफ मार्च। फेब्रुअरी का लावा का और जोलो का मार्च का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल में से बाकी सारे मोबाइल माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, लावा का फेब्रुअरी में प्लस आपका जोलो का मार्च में, इनका एवरेज निकालना है डिवाइड बाय 2, ये करना है हमें बेसिकली। तो उसके लिए हमें लावा फेब्रुअरी में और जोलो के मार्च में ये मोबाइल्स तो पता होने चाहिए ना, कैसे निकलेंगे 4500 माइनस ये सारे बाकी के जो बचे हुए मोबाइल्स हैं लावा के, ये माइनस करने पड़ेंगे, और जोलो के जो बाकी बचे हुए मोबाइल्स हैं वो भी माइनस करने पड़ेंगे। 420 300 720 720 480 1200 1200 and 840 1200 and 840 is 2040 प्लस इसी तरह से जोलो के भी सारे मोबाइल माइनस करने पड़ेंगे। 240 420 660 660 420 1080 1080 and 640 1080 and 640 is how much 1080 and 640, so it is 1720 this is, तो ये सब माइनस करने पड़ेंगे 4500 में से, ठीक है ना। सो दिस इज 60 30 760, तो कितना आया यहाँ से 40 और यहाँ से आ गया आपका 740, ठीक है ना। तो 740 अगर फरवरी और मार्च में टोटल है, टोटल मोबाइल्स है, तो एवरेज कितना आएगा डिवाइड बाय 2 370, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the total mobile sold in the month of February and total mobile sold by Carbon are equal, okay, and the number of mobile sold by Eyeball in the month of January is 20% more than the average mobile sold by Carbon in January and June together, okay, पहले तो हम थोड़ा सा इसको यहाँ से देखेंगे। एक इसमें एक हमें हिंट भी दिया, नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन फरवरी बाय लावा इज टेकन बाय क्वेश्चन नंबर 1। तो फरवरी में जो मोबाइल सेल किए हैं ना वो क्वेश्चन नंबर 1 से लिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हम, आप वीडियो थोड़ा सा बैक करके जाना, क्वेश्चन नंबर 1 में जो फरवरी के मोबाइल्स आए थे वो 300 आए थे। तो बेसिकली
क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि लावा के जो फरवरी के मोबाइल्स हैं वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से ही लिए, दैट इज 300। अब दोबारा क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से। 300 हमने यहाँ से ले लिए पिछले क्वेश्चन से। इफ द टोटल मोबाइल सोल्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड टोटल मोबाइल सोल्ड बाय कार्बन आर इक्वल। तो देखो कार्बन के जो मोबाइल्स हैं वो जो टोटल मोबाइल सेल किए गए हैं फरवरी में और जो कार्बन के हैं वो बराबर है। तो निकालो भाई फरवरी में कितने सेल किए हमने, 300 300 600 500 1100 1300 1720, ये 2000 हो गए। तो कार्बन ने टोटल, ये कार्बन है ठीक है, कार्बन कंपनी, इसने टोटल बेचे 2000 क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय आईबॉल इन द मंथ ऑफ जनवरी। आईबॉल के जो जनवरी के मोबाइल हैं वो 20% ज़्यादा है एवरेज मोबाइल सोल्ड बाय कार्बन इन जनवरी एंड जून टुगेदर। ओके, जनवरी और जून का जो एवरेज है उससे 20% ज़्यादा है, तो कार्बन का पहले तो जनवरी और जून का एवरेज निकालना पड़ेगा हमें। तो 2000 में से बाकी के मोबाइल माइनस करने पड़ेंगे, 280 460 ये सब माइनस करके टोटल निकालना पड़ेगा ना जनवरी जून का। 280 और 460 740, 740 और 520 1260, 1260 और 480 1700 कितना होगा, 1260 और 480 1740 ना, 1740। तो यहाँ से आ गया आपका कितना 60 एंड 260। तो अब ये तो जनवरी और जून का कार्बन का आ गया टोटल मोबाइल, तो एवरेज कैसे आएगा 130। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि आईबॉल ने जो जनवरी में जो मोबाइल बेचे हैं वो 20% ज़्यादा है कार्बन के जनवरी और जून के एवरेज से। एवरेज आ गया 130, तो इससे 20% ज़्यादा इसके सॉरी हाँ, तो एवरेज आ गया 130, तो इससे 20% ज़्यादा, दैट मीन्स 130 प्लस 20% ऑफ 130 विच इज 26, तो 156। ये आपके आईबॉल के जनवरी के मोबाइल्स आ गए 156। तो क्वेश्चन में अब निकालने हो गया, बोले फाइंड द नंबर ऑफ आईबॉल मोबाइल सोल्ड इन जनवरी, तो वही हमें निकालना था 156। तो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ Micromax mobile sold in 6 months is 280 less than the number of mobile sold in January. Total number of mobile sold in July, sorry. क्वेश्चन बोल रहा है माइक्रोमैक्स ने जो मोबाइल बेचे हैं 6 महीनों में वो 280 लेस है, तो 6 महीनों में यानी कि ये सारा टोटल, ये सारा हमने मान लिया, ये सारा x है, ये टोटल x है, प्लस ये डैश को हमने मान लिया, ये डैश ही मान लिया हमने, डैश ठीक है। इज 280 लेस देन, 280 लेस है, 280 कम है किससे, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन जुलाई, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन जुलाई। अगेन डैश तो फिर से कॉमन हो गया, तो ये जो बाकी का ये जो टोटल है, ये जो बाकी का टोटल है इसको हमने मान लिया y, डैश यहाँ पे भी कॉमन आ गया, तो हमारे पास x तो आ जाएगा, टोटल टोटल करेंगे हम x आ जाएगा, y भी आ जाएगा जब हम इन क्वांटिटीज को टोटल करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ माइक्रोमैक्स मोबाइल सोल्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो माइक्रोमैक्स ने जुलाई में कितने मोबाइल बेचे, यानी ये डैश निकालना है, ये डैश निकालना है और दोनों जगह डैश ही कॉमन आ रहा है, तो डैश तो कैंसिल हो जाएगा, डैश ही दोनों जगह कॉमन आ रहा है तो डैश तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो नंबर्स ही बचेंगे यहाँ पे। तो हम जब हमारे पास दोनों कंडीशंस में, कंडीशन 2 दी हुई है पर डाटा जो है एक ही दिया हुआ है कॉमन,
ठीक है ना, एक कॉमन डाटा दे दिया और वही डाटा कैंसिल हो रहा है, तो हम ऐसी सिचुएशन में हम आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारा दोनों कंडीशंस का डाटा कॉमन ही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड आएगा, ठीक है। और ये इतना समझाने के लिए था, आप जब करोगे क्वेश्चन को तो आप बड़ी इजीली देख सकते हो कि ये डाटा कॉमन है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। देखो पहले तो ऑप्शन देख लो, सारे सेकंड्स में है, स्पीड अब हमारी 108 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में कर लो, ऐसे थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ये आएगा 30 मीटर पर सेकंड, ट्रेन की स्पीड है मीटर पर सेकंड। क्रॉसेज अ 640 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 100/3 सेकंड्स। अब प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है तो अपनी लेंथ भी तो क्रॉस करेगी ना, अपनी लेंथ भी क्रॉस करेगी, किस स्पीड से करेगी, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और टाइम कितना ले रही है, 100/3। यहाँ से हमें ट्रेन की लेंथ पता चल जाएगी, 1000 माइनस 640, 360। ट्रेन की लेंथ आ गई 360। अब दोबारा क्या होगा, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ मैनहोल रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 36। यहाँ से इसकी भी स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में ले लो, 10 मीटर पर सेकंड। तो बंदा आ रहा है सामने से, ठीक है, एक आदमी आ रहा है सामने से, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है ना, अगर सेम डायरेक्शन होते तब बात कुछ और होती। अब रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, तो सामने से बंदा आ रहा है, तो अब वो अपनी लेंथ ही क्रॉस वो करेगी, ठीक है, अपनी लेंथ ही कवर करेगी, विच इज 360। ट्रेन अपनी लेंथ ही कवर करेगी किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब सामने से अपोजिट डायरेक्शन से पर्सन आ रहा है तो स्पीड ऐड हो जाती है। तो ट्रेन की स्पीड थी 30, पर्सन की स्पीड है 10, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 40। तो टाइम कितना लगेगा, 360। यहाँ से हमें टाइम बताना है ना, तो 360/40 दैट इज 9 seconds, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, so the average weight of a class is 53 kg और 45 गर्ल्स, 45 गर्ल्स है, 3 kg 53 kg है आपका वेट। It was found later that the weight of 2 girls was read as 49 and 57। होना कितना चाहिए था, 45 and 52। तो बेसिकली क्या होगा, इसमें एवरेज हमारा है 53, उसमें से हम माइनस करेंगे जो एवरेज हमें गलत रीड कर लिया, वो तो हम माइनस करेंगे, -49 -57, और जो हमें लेनी थी वो हम ऐड करेंगे, दैट इज +45 +52। और क्योंकि हमें एवरेज, यहाँ पर हम एवरेज ले रहे हैं तो यहाँ पे भी तो एवरेज ही लेना पड़ेगा ना, एवरेज निकालना पड़ेगा, माइनस, इसको ऐड करो, यहाँ प्लस करो, और यहाँ पे ये नंबर माइनस होंगे और ये नंबर आपके प्लस होंगे। सो कितना आएगा, 53 प्लस -4 and this is -5, -9 divided by 45, 9 5s are 45, 53 minus this is 1/5, -1/5। तो बाहर तो प्लस था लेकिन -1/5 है तो माइनस हो जाएगा, और 1/5 क्या होता है, 0.2। यहाँ पे आएगा 52.53 minus 0.2 which is 52/8, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, so this is the next question, इसमें क्या, in new year Axis Bank reduced the rate of from 20 to 10%, due to this offer Anurag has to pay 345 less interest in 2 years। तो देखो बेटा, पहले था कंपाउंड इंटरेस्ट 20% 2 साल के लिए, तो 20% का मतलब क्या हो गया, 20/100, तो 10 रुपए की जब प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो गया, 12, और 2 साल का मतलब है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में स्क्वायर हो जाता है, तो 100 जब अमाउंट है तो 144 आपका कंपाउंड अमाउंट हो गई, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा यहाँ से, 44। और दूसरे केस में अब क्योंकि घट चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट घट चुका है, 10% हो चुका है, तो 10% का मतलब क्या होगा, 10/100, दैट इज 10 रुपए जब प्रिंसिपल है तो 11 रुपए आपकी अमाउंट हो गई, और 2 साल का मतलब यहाँ से 100 जब प्रिंसिपल होगा तो 121 आपकी अमाउंट हो गई, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 21। ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब उसको
₹345 कम देने पड़ रहे हैं ब्याज के। तो यहाँ पे ब्याज के कितने कम देने पड़ रहे हैं देख लो, 44 माइनस 21 23। तो 23 यूनिट कम देने पड़ रहे हैं और एक्चुअल में कितने कम देने पड़ रहे हैं 345। सो 23 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच, 23 वन जा 23 फाइव, तो 15 23 इंटू 15 इज 345। एक्चुअल में 345 कम देने पड़ रहे हैं। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है एक्चुअल के लिए, तो हमारा जो प्रिंसिपल था, जो हमारा यहाँ पे भी 100 था और यहाँ पे भी 100 था, तो हमारा प्रिंसिपल भी तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो हमारा प्रिंसिपल कितना था 1500 रुपये। प्रिंसिपल ही निकालना था ना हमें, फाइंड द लोन। लोन कितना, लोन अमाउंट कितनी है, तो लोन अमाउंट कितनी हो जाएगी 1500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bag contains 4 yellow x red balls, 2 balls are drawn at random, then the probability of both are red is 1/3। टोटल बॉल्स कितनी हो गई 4 प्लस एक्स। तो जब भी हम सेलेक्ट करेंगे दो बॉल्स को, तो टोटल में से जब हम सेलेक्ट करेंगे तो क्या आएगा 4x(c2), ठीक है, 4 प्लस एक्स C2 सिलेक्शन ही तो होगा ना, दो दो बॉल्स का सिलेक्शन, ठीक है। तो टोटल में से इतनी निकल गई और रेड में से ही आनी चाहिए, दोनों बॉल्स रेड में से ही आनी चाहिए, मतलब एक्स में से ही आनी चाहिए दोनों बॉल्स, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है 1/3। इसका क्या मतलब होता है, x फिर एक कम करके लिख दो x-1 डिवाइड बाय 1.2 डिवाइड बाय 4 प्लस एक्स, फिर एक कम करके लिख दो 3 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1.2। तो 1.2 और 1.2 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया दिस इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से x-1 डिवाइड बाय 4 प्लस एक्स एंड 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/3। तो अब हमें पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं है, इसमें हम ऑप्शन से ट्राई करेंगे और रख के देखेंगे कि कहाँ पे 1/3 आ जाएगा। अगर x 8 होगा तो अगर x 8 होगा तो 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 12 इंटू 11। एक प्राइम नंबर आ गया ना, तो ऊपर भी तो इसका मल्टीपल ही होना चाहिए तभी डिवाइड होगा, हो ही नहीं सकता। अगर 6 रखते हैं तो क्या होगा 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 10 इंटू 9, 5 2 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो दिस इज 1/3। तो 6 आ सकता है, तो बाकी तो देखना ही नहीं है ना, फिर भी देख लेते हैं। बाकी वैसे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 8 इंटू 4 प्लस 3 इज 7, 4 2 जा 8, नहीं आ रहा इससे भी, 4 रखने से भी नहीं आ रहा, 5 रखो, 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 9 इंटू 8, 4 2 जा, इससे भी नहीं आ रहा, और लास्ट है 9, 9 इंटू 8 डिवाइड बाय 13 इंटू 12। यहाँ पे भी प्राइम नंबर आ गया ऊपर, कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो दिस ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर इज ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ 30% ऑफ x and 45% of y is equal to 0. So 30% of x plus 45% of y is equal to 0. परसेंट हटेगा 100 नीचे आएगा, 100 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। फर्स्ट इक्वेशन ही आ गई। एंड द डिफरेंस बिटवीन 60% ऑफ x एंड 20% ऑफ y, तो 60% ऑफ x माइनस 20% ऑफ y
यहाँ पे भी 100 नीचे है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा किससे, 22 से। सेकेंड इक्वेशन ये आ गई। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, कैसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। देखो जब हमें x निकालना है ना, तो x वाले को कंसिडर मत करो, x के कोफिशिएंट को भूल ही जाओ, 30 और 60 को भूल जाओ। तो कैसे आएगा, 45 मल्टीप्लाई बाय ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 2200 माइनस 20 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, डिवाइड बाय, अब इसके आगे माइनस लगता है, जब भी हम x निकालते हैं तो आगे माइनस जरूर लगता है। माइनस 30 इंटू माइनस 20 माइनस 16 to 45. So this is x is equal to minus 45 into 2200. यहाँ पे आ गया minus 600 minus 2400. Sorry, this will be 2700 minus 45 into 2200 minus 3300. Minus minus cancel, zeros cancel. 11 3 11 2 3 15. तो x की वैल्यू आ गई 30। इसी तरह से हम y निकालेंगे। y के लिए क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट को भूल जाओ, 45 और 20 को भूल जाओ। 30 इंटू 2200, 30 इंटू 2200 माइनस 60 इंटू 0, 0 डिवाइड बाय 45, 30 इंटू माइनस 20, 30 इंटू माइनस 20 माइनस 60 इंटू 45। So 30 into 2200 divided by minus 600 minus 2700, that is 30, यहाँ माइनस आगे आ गया 2200 600 और 2700 3300 माइनस आगे आ गया, जीरोस से जीरोस कैंसिल, 11 2 11 3 3 10, सो माइनस 20। सो x आ गया 30, y आ गया माइनस 20। Find the sum of x and y, 30 minus 20 which is 10, option C। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स इस सेशन में मैं कुछ अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन भी लेके आया हूँ जो कि बैंकिंग में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 27.951 इसका परसेंटेज इसका, तो 27.951 इज अप्रोक्सीमेटली 28% ऑफ 449.32, इसको हम 450 लिख सकते हैं, माइनस इसको हम 82 लिख सकते हैं, इसको हम 500 लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क माइनस 12 बाय 13 इंटू 105। अब देखो 28% किसी नंबर का निकालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि 450% ऑफ 28, ये तो इजी हो जाएगा ना। माइनस 500% ऑफ 82, परसेंटेज को हम ऐसे स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ परसेंटेज है 82 पे लगा हुआ है तो 500 के इसके साथ लगा सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। माइनस 12 इंटू 13 इंटू 8 इज 104, so 105 इज अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 8 आएगा, विच इज क्वेश्चन मार्क। 12 8 96। इसको भी फर्दर मैं क्या कर सकता हूँ, 500% माइनस 50% इंटू 28 माइनस 500% क्या होता है 5 गुना, तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 82, 5 2 10, 5 8 40, 410। यहाँ से क्या होगा 28 का 5 गुना, तो इट इज 140 माइनस 28 का आधा 50% है ना 14 माइनस 410 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 96। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, so it will be 140 plus 96 minus 14 minus 410, which is how much, 2 3 6 minus 4
5 4 8 सॉरी जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आएगा 4 2 4, ठीक है ना। सो 236 minus 424, it is 8, then 8 and 188 minus 188, option C. Next question, it is simply 150 minus 420 plus 650. इसमें तो कुछ है ही नहीं. It is 650 and 150 which is 800 minus 420 800 में से 400 गया, 400 बचा, बट यहाँ पे 400 नहीं है, 420 है, तो बचना चाहिए था 400, लेकिन यहाँ 20 एक्स्ट्रा है, तो 400 माइनस 20 इज 380, ऑप्शन डी. 1299 1300 हो गया, डिवाइड बाय 20 इंटू 25 प्लस 400, ये पूछा हुआ है, तो क्या करेंगे अब इसमें, ये कैंसिल, दिस इज 65. So 25 is 100 by 4. 4 से करेंगे इसको तो नियर अबाउट 16 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 16 पॉइंट समथिंग मतलब यहाँ पे 1600 समथिंग आएगा, प्लस 400 विच इज 2000 के अराउंड, 2000 समथिंग के अराउंड, ठीक है. तो और कोई नज़दीकी ऑप्शन तो है नहीं, ये भी कम है, ये 2200 बहुत ज़्यादा हो गया, 1700 बहुत कम है, 2300 बहुत ज़्यादा हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है. 30% ऑफ 500 प्लस 40% ऑफ 700 सॉरी 800, दिस इज क्वेश्चन मार्क. 150 प्लस 100 से 100 कैंसिल, 320, दिस इज 470, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, 14.99 मतलब 15 का स्क्वायर यानी 225 माइनस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 का क्यूब 125, दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, 350 माइनस 49 अराउंड 301 विच इज नियर अबाउट 300. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रेंड्स, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताना चाहता हूँ कि सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो हमें क्या करना होता है, AC को AC A और C AC के ऐसे फैक्टर्स बनाने होते हैं जिनका जो सम हो वो बराबर हो B के या प्लस B के, अगर इक्वेशन ये है, ठीक है ना, यहाँ प्लस है तो प्लस B के बराबर, और प्रोडक्ट जो हो वो AC के बराबर हो, ठीक है. तो जब भी कोई ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं, सपोज A1 एंड A2 दीज आर दी फैक्टर्स, ठीक है, ये दो फैक्टर्स आ गए जिनका सम तो B है प्लस B और जिनका प्रोडक्ट जो है वो AC है, तो हम क्या करते हैं, अभी भी x की वैल्यू नहीं आएगी, फिर सपोज इनके साइंस अब आगे प्लस A1 और प्लस A2, ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास, प्लस A1 प्लस A2, तो सबसे पहले तो इनके साइन रिवर्स होते हैं जब भी हम इक्वेशन के यानी x की वैल्यू जब हम निकालते हैं ना, तो एक तो इनके साइन रिवर्स हो जाएंगे और जो x² का कोफिशिएंट होगा उससे ये डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड बाय a, ये हमारी x की वैल्यूज आती है, ठीक है. अब हम इस चीज को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है. अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. तो अब यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 है इसलिए डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन बाकी चीजें हम करेंगे. 6 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सम हो -5 और प्रोडक्ट हो 6, देखो -3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे -5 भी आ जाएगा. अब इनके साइन को हमें रिवर्स करना होगा और डिवाइड बाय द कोफिशिएंट डिवाइड
विद द कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 1, इसलिए हमें डिवाइड करने की जरूरत है नहीं क्योंकि कोफिशिएंट जो है वो 1 है। तो x की एक वैल्यू आ गई, सॉरी x की जो दो वैल्यूज आ जाएंगी y की 3 और 2। सिमिलरली हम वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 16 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालेंगे जिनका सम हो -10, सम -10 है और प्रोडक्ट हो 16, बिल्कुल प्रोडक्ट भी 16 है। तो y की क्या वैल्यूज आ जाएंगी, साइन को रिवर्स कर दो 8 और 2। अब देखो कि क्या रिलेशन बनता है। देखो y जो है 8 के केस में दोनों से बड़ा है, y दोनों से बड़ा है। अगर y 8 है तो y 3 से भी बड़ा है और y 2 से भी बड़ा है। लेकिन अगर y 2 है सपोज, तो y 2 के तो बराबर हो गया यहाँ पे, लेकिन 3 से छोटा हो गया x के केस में। यहाँ x है ना, यहाँ पे भी ये x था। यहाँ जब 8 है y तो 3 और 2 से बड़ा है, समझ में आता है। लेकिन जब जैसे ही y 2 हुआ तो वो x से छोटा हो गया। तो ऐसा नहीं चलेगा, y x से बड़ा भी हो और x से छोटा भी हो, ऐसा नहीं चल सकता। ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि x y से बड़ा भी हो और छोटा भी हो। इस केस में होता है कि x इज इक्वल टू y और रिलेशनशिप कांट बी एस्टेब्लिश्ड। जब हमारे पास दोनों साइन आ जाए, ग्रेटर देन भी आ जाए और लेस देन भी आ जाए, तो कुछ रिलेशन बन नहीं पाता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सॉरी, दिस विल बी x स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सम 6 हो, 4 एंड 2, और प्रोडक्ट 8 हो, ठीक है। साइन रिवर्स कर दो, -4 -2, वाई स्क्वायर माइनस, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 42 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सम 13 हो और प्रोडक्ट 42 हो, 6 और 7। वैल्यू जो वैल्यूज आई हैं उनके साइन रिवर्स कर दो, -6 एंड -7। अब x अगर -4 है, वो -6 और -7 दोनों से बड़ा है। -2 है, वो भी -6 और -7 दोनों से बड़ा है। यानी x जो है वो हर केस में y से बड़ा ही है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे वो इक्वेशन आएगी अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली, जिसमें हमें ac के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि अब कोफिशिएंट भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हमें 8 के फैक्टर नहीं करने, हमें 9 इंटू 8 के फैक्टर करने हैं। 9 इंटू 8 का मतलब 72 के फैक्टर ऐसे करने पड़ेंगे जिनका सम जो है वो -27 आ जाए, ठीक है ना। तो अब हम अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। सो पहली इक्वेशन है 9x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 8 इक्वल टू 0। सो 9 इंटू 8 इज 72। कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे जिनका सम जो है वो -27 आ जाए। सो 236 4 24 3 एंड 24, -3 एंड -24। अब देखो -3 और -24 का प्रोडक्ट 72 है, ठीक है ना, और -3 और -24 का सम -27 है। तो ये तो फैक्टर्स हमने निकाल लिया। अब इनके साइन भी रिवर्स करने हैं, तो 3 और 24 वैल्यूज आ जाएंगी x की। अभी भी क्या करना है, अब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से डिवाइड भी करना है इसको। अब हमारे पास कोफिशिएंट भी है x स्क्वायर का, तो उससे डिवाइड भी करना है। तो 1/3 एंड 24/9 ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी x की। सिमिलरली 4y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की क्या वैल्यूज आ जाएंगी, देखो अब 4 इंटू 3, 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसका सम -13 हो, -12 -1, ठीक है, -12 एंड -1।
तो सम तो आ जाएगा -13 और प्रोडक्ट हो गया 12। ठीक है, फैक्टर्स तो कर लिया हमने। साइन रिवर्स कर दो, ये आ जाएगा। डिवाइड बाय 4 कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 1/4। सो दिस इज, अगर हम इसको थोड़ा और एलेबोरेट करेंगे आएगा 0.333 1/3। एंड नो 9 का आएगा 9 2 जा 18 एंड 2 पॉइंट हाउ मच 9 3 जा 27 नो 9 2 जा 18 60 एंड 9 6 जा 54 9 7 जा 2.7 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे आएगा 3 और 0.25। अब देखो यहाँ पे x की एक वैल्यू इससे बड़ी हो गई और एक वैल्यू एक से छोटी हो गई। एक x की जो एक वैल्यू है वो y की एक वैल्यू से तो बड़ी हो गई, एक वैल्यू से छोटी हो गई। तो दोनों रिलेशनशिप मैंने बताया था कि नहीं बन सकते, x बड़ा और छोटा एक ही टाइम पे नहीं हो सकता। यहाँ पे भी क्या है, 2.7 0.25 से बड़ा हो गया और 3 से छोटा हो गया। ठीक है ना, तो x बड़ा भी है और छोटा भी है y से, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x² माइनस 21x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप खुद दिमाग लगाओ, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। 4 इंटू 5 इज 20। देखो 20 के कौन से बहुत आसान से फैक्टर्स हैं जिनका सम जो है वो 21 आएगा, -20 -1। ठीक, तो साइन रिवर्स कर देंगे तो वैल्यूज आ जाएंगे 20 और 1 और डिवाइड बाय 4। सो 5 एंड 0.25 ये x की वैल्यूज आ जाएंगी। 3y² माइनस 37 प्लस 110 इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा टीडियस हो गया, नंबरसम हो गया। 3 2 110 के फैक्टर्स कर लो ना, 255 511, तो 330 के ये फैक्टर्स आ जाएंगे। तो अब ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका सम 37 है। सो इट विल बी हाउ मच, 22 एंड 15, 22 एंड 15, तो -22 -15 बेसिकली। तभी तो सम -22 और -15 का सम कितना आएगा, 37। तो ये आ जाएगा। अब साइन रिवर्स कर दो, 22 एंड 15 हो गया, डिवाइड बाय 3, so it is 7.33, it is 5। so y को देखो, y या तो बराबर है x के या फिर बड़ा है, इस केस में 5 के केस में, और y जो है वो 7.33 के केस में तो बड़ा ही है। तो y या तो बराबर भी होगा ना x के, 5 अगर है तो बराबर भी हो गया ना x के, तो y या तो बराबर होगा x के, नहीं तो बड़ा ही होगा x से। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, E। ठीक है, नेक्स्ट, सो 2x² प्लस x माइनस 1। तो यहाँ से 2 और -1 का प्रोडक्ट क्या होगा, -2। -2 के ऐसे फैक्टर्स करो कि सम जो है वो 1 आए, -2 एंड +1। तो x की वैल्यूज क्या आएंगी, -2 और 1 को ऐड करोगे, सॉरी यहाँ पे आएगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, इट विल बी हाउ मच, 2 एंड -1। तो 2 और -1 को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, +1, और मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा, प्रोडक्ट -2 आएगा। तो यहाँ से अब इनके साइन रिवर्स कर दो, 2 का -2 हो जाएगा, -1 का 1 हो जाएगा, सॉरी +1, -1 का +1 हो जाएगा। कोफिशिएंट x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, सो इट विल बी -1 एंड 0.5। सिमिलरली 2y² प्लस 13y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की क्या वैल्यूज आएंगी, 15 इंटू 2 इज 30। 30 के ऐसे फैक्टर्स करो जिनका सम 13 आए, 10 और 3, 10 और 3 आ गए तो साइन रिवर्स और साथ में कोफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड, -5 एंड -1.5।
अब x की जो वैल्यूज है ना, x चाहे -1 हो, दोनों से बड़ा होगा, और 0.5 तो पॉजिटिव है, वो तो माइनस वालों से वैसे ही बड़ा हो जाएगा। तो x जो है हर हालत में y से बड़ा है, ठीक है ना। तो x हर हालत में y से बड़ा है, मतलब ऑप्शन ए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन, ठीक है। और हम नेक्स्ट सेशन में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और अपनी तरफ से भी आप कमेंट्स में यार क्वेश्चन कुछ डालना जो मैं सॉल्व कर सकूं, जो आपके डाउट्स है वो डालना, ठीक है। कमेंट्स में आप मुझे बताना, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।